साहस और अस्तित्व के संगम पर खड़ा है उस व्यक्ति का किस्सा जिसकी जिंदगी एक किंवदंती बन गई। ये एक सच्ची घटना है। जॉन हेनरी पैटरसन, एक सैनिक अभियंता और नेता, जंगल की चुनौतियों का सामना करते हुए ऐसा इतिहास रच गए जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। 10 नवंबर 1867 को आयरलैंड के डबलिन में जन्मे जॉन हेनरी पैटरसन का जीवन रोमांच और चुनौतियों से भरा हुआ था। एक एंग्लो आयरिश परिवार में जन्मे पैटरसन ने अपने बचपन में ही ब्रिटिश साम्राज्य की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका रास्ता हरे भरे आयरलैंड से निकलकर अफ्रीका के खतरनाक जंगलों तक जाएगा। 1898 में एक सिविल इंजीनियर के रूप में पैटरसन को ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका, वर्तमान केन्या में सावो नदी पर एक रेलवे पुल का निर्माण करना। यह प्रोजेक्ट आधुनिकता का प्रतीक था, लेकिन जल्द ही यह अस्तित्व की लड़ाई में बदल गया। अफ्रीकी जंगलों की गहराइयों से एक खतरा उभरने लगा। 2 विशाल शेर, घोस्ट और डार्कनेस के नाम से प्रसिद्ध, मजदूरों का शिकार करने लगे। ये सामान्य शिकारी नहीं थे, ये नरभक्षी शेर थे। एक गर्म सूखा हवा सावो नदी के आसपास के जंगलों में बह रही थी। सूरज आसमान में ऊंचा था और अपनी तपिश से पूरे इलाके को गर्म कर रहा था। यह साल 1898 का समय था, जब युगांडा केन्या में सावो नदी के ऊपर रेलवे पुल के निर्माण का काम चल रहा था। लेकिन इस परियोजना के निर्माण के दौरान कुछ और भी खतरनाक चीजें जंगल में छिपी हुई थीं। कुछ हफ्तों से निर्माण स्थल पर खौफ बढ़ता जा रहा था। मजदूरों के अचानक गायब होने की घटनाएं होने लगी। पहले तो इसे दुर्घटनाओं के रूप में देखा गया, शायद कोई शेर या अन्य जंगली जानवर, बट जल्द ही यह साफ हो गया कि मामला कुछ और ही था। कोई खतरनाक चीज वहां घात लगाए बैठी थी। काम करने वाले लोग 2 विशाल शेरों के बारे में बातें करने लगे, जो रात को शिविर के पास आते और एक एक कर मजदूरों को उठा ले जाते। ये शेर किसी भी सामान्य जानवर से अलग थे। ये बेदर्द और बेहद खतरनाक थे। हर रात वे हमला करते, लोगों की चीखें सुनाई देती और अगले दिन केवल उनके कपड़े बिखरे हुए मिलते। मजदूरों के बीच डर फैल गया। किसी भी आदमी को अब अपने तंबू से बाहर सोने की हिम्मत नहीं थी। वे काम छोड़कर भागने की धमकी देने लगे, और अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो परियोजना को रुकना ही था। अब सामने आए कर्नल जॉन हेनरी पैटरसन, ब्रिटिश सेना के अधिकारी, जिन्हें रेलवे पुल के निर्माण का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था। जैसे जैसे मजदूरों की मौतों की संख्या बढ़ती गई, पैटरसन जान गए कि कुछ करना ही होगा, वरना यह परियोजना पूरी तरह से रुक जाएगी। वे जान गए थे कि यह शेर सामान्य नहीं है और उनका सामना करना जरूरी था। सावो के ये नरभक्षी शेर असामान्य थे। ये शेर सामान्य से बड़े और मजबूत थे। इनमें से किसी के सिर पर पारंपरिक माने अय्याल नहीं था, जो उन्हें और भी डरावना बनाता था। दोनों शेर योजना बनाकर मजदूरों पर हमला करते। वे रात के अंधेरे में मजदूरों की झोपड़ियों, तंबुओं को तोड़कर उन्हें बाहर खींचकर जंगल में ले जाते थे। मजदूरों के बीच भय और अफरा तफरी फैल गई। वे इन शेरों को घोस्ट और डार्कनेस कहने लगे। कई मजदूर काम छोड़कर भागने लगे, जिससे पुल निर्माण ठप हो गया। जॉन हेनरी पैटरसन, ब्रिटिश सेना के अधिकारी, ने स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने मजदूरों की सुरक्षा के लिए बाड़े बनवाए, झोपड़ियों के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां लगवाईं और रात में आग जलाकर शेरों को डराने की कोशिश की, लेकिन इन प्रयासों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शेर बाड़ों को तोड़कर मजदूरों को उठा ले जाते। पैटरसन ने खुद शेरों का शिकार करने का निर्णय लिया। पैटरसन जानते थे कि यह कोई साधारण शिकार नहीं था। ये शेर बिल्कुल अलग थे। वे आग के उजाले से नहीं डरते थे,
वे शिकार करने के तरीके में अलग थे और उन्होंने इंसानों को अपना शिकार बना लिया था। एक रात पैटरसन ने एक जाल बिछाया। उन्होंने एक पेड़ से एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाया और उस पर एक मरे हुए जानवर को लटका दिया। लेकिन जैसे ही शेर पास आए, उन्होंने हवा को सूंघा और तुरंत वापस लौट गए, बिना जाल में फंसे। कई दिनों तक पैटरसन ने इन शेरों का पीछा किया, जाल बिछाए, इंतजार किया। उन्होंने कुछ शॉट्स भी मारे, लेकिन शेर बचने में सफल हो गए। ये शेर बिल्कुल अलग थे, अत्यधिक चालाक थे। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। शेर फिर से आए। रात काफी खामोश थी, जैसे पूरी जमीन अपनी सांस रोके हुए थी। पैटरसन तैयार थे। अपनी राइफल के साथ वे एक मजबूत पेड़ पर चढ़ गए, शिविर के नीचे नजर रखते हुए शेरों का इंतजार कर रहे थे। तभी एक गहरी गड़गड़ाहट ने रात की सन्नाटे को तोड़ दिया। एक शेर अंधेरे से निकलते हुए दिखाई दिया। उसकी विशाल काया, उसकी आंखें जैसे आग की तरह जल रही थीं। शेर हवा में सूंघते हुए करीब आ रहा था। पैटरसन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वे शांत थे। आखिरकार शेर ने हमला किया। उसने एक सोते हुए मजदूर को झपट लिया। शेर की दहाड़ और इंसान की चीखें गूंजने लगी। पैटरसन ने तुरंत राइफल तानी और पहला शॉट मारा। शेर डगमगाया, लेकिन मरने से पहले वह फिर से हमला करने के लिए बढ़ा। पैटरसन ने दूसरा शॉट मारा और इस बार शेर गिर पड़ा, अपनी खतरनाक यात्रा को खत्म कर दिया। पहले शेर की मौत ने राहत दी। पैटरसन जान गए थे कि दूसरा शेर अब भी जंगल में छिपा है। डर अभी खत्म नहीं हुआ था और मजदूरों के चेहरों पर भय की छाया बनी हुई थी। पैटरसन ने फिर से शिकार करने का निश्चय किया। यह दूसरा शेर और भी खतरनाक था। वह बड़ा था, ज्यादा आक्रामक था और उसने पहले शेर से बहुत कुछ सीखा था। कई दिन बीते। पैटरसन ने इस शेर का पीछा किया, जाल बिछाए, लेकिन शेर हमेशा बचता रहा। लेकिन एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, पैटरसन ने शेर को शिकार करते हुए देखा। शेर मजदूरों के पास जा रहा था और इस बार पैटरसन ने शेर को छायाओं में देखा। उन्होंने राइफल तानी और एक शॉट मारा। शेर एक डरावनी दहाड़ के साथ दौड़ा, लेकिन पैटरसन ने उसे फिर से शिकार किया। दूसरा शेर भी गिर पड़ा। शेरों के मारे जाने के बाद मजदूरों ने राहत की सांस ली। पुल का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया और सफलतापूर्वक पूरा हुआ। पैटरसन ने शेरों की खाल और खोपड़ी को संरक्षित कर लिया। बाद में इन दोनों शेरों को शिकागो के फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में प्रदर्शित किया गया, जहां वे आज भी देखे जा सकते हैं। शेरों के मारे जाने के बाद सावो की यह घटना केवल अफ्रीका तक ही सीमित नहीं रही। जॉन हेनरी पैटरसन ने इसे अपनी पुस्तक द मैन ईटर्स ऑफ त्सावो में विस्तृत रूप से लिखा, जिससे यह कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। 1998 की इस असाधारण घटना ने न केवल इतिहास बल्कि सिनेमा पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। 1996 में इस पर आधारित हॉलीवुड फिल्म द गोस्ट एंड द डार्कनेस बनाई गई। फिल्म में वैल किल्मर ने जॉन हेनरी पैटरसन का किरदार निभाया। माइकल डगलस ने एक काल्पनिक शिकारी चार्ल्स रेमिंगटन का पात्र निभाया, जिसे शेरों को मारने में पैटरसन की मदद करते हुए दिखाया गया है। यह फिल्म रोमांच, सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर है और सावो के नरभक्षी शेरों की कहानी को सिनेमाई रूप से जीवंत करती है। फिल्म ने न केवल इस घटना को विश्व मंच पर और अधिक प्रसिद्ध किया, बल्कि 1997 में इसे ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन का पुरस्कार भी मिला। शेरों के साथ पैटरसन की लड़ाई उनकी सबसे प्रसिद्ध घटना थी, लेकिन उनका जीवन इससे कहीं अधिक असाधारण था।
उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में सेवा दी और यहूदी सेना के गठन के प्रबल समर्थक बने। उन्होंने यहूदी सेना का नेतृत्व किया जो लगभग 2000 वर्षों के बाद पहला यहूदी सैन्य बल था। जॉन हेनरी पैटरसन केवल एक शिकारी या सैनिक नहीं थे, वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने आसपास के लोगों में साहस और निष्ठा को प्रेरित किया। जॉन हेनरी पैटरसन का निधन 1947 में हुआ, लेकिन उनकी विरासत उनके लेखन, उनके ऐतिहासिक योगदान और सावों के नरभक्षी शेरों की कहानी के माध्यम से आज भी जीवित है। कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए पैटरसन ने मानव आत्मा की अदम्य शक्ति का प्रमाण दिया और इस तरह जॉन हेनरी पैटरसन का दिव्य चरित्र जीवित रहती है। साहस, दृढ़ता और प्रकृति पर विजय की एक अविस्मरणीय कहानी, ये एक सच्ची घटना है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ फटाफट शेयर करें। धन्यवाद।